Namaste India, your chatterbox is here to do some chit chat with my awesome creating cult. Thank you so much for subscribing this channel and इस बिग बॉल ऑफ एनर्जी को और भी बिग बनाने के लिए थैंक यू कि आप लोग की एनर्जी एक साथ जुड़कर हम सबको एनर्जाइज्ड कर रही है इन अ पॉजिटिव वे. So ladies and gentlemen, today's videos is very exciting. Watch it. इसको देखिए, ध्यान से समझिए, बार बार देखिए, क्योंकि नॉलेज का नेचर होता है टू गेट इवोपोरेट. सो इसको अगर आप बार बार देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि what is actually truth. Yes. So let's start this video. Actually, आपका जो भी इंटेंशन है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो ऑलरेडी आपका है. यस, योर इंटेंशंस आर ऑलरेडी योर्स. दैट्स वाई यू आर मैनिफेस्टिंग इट. इसलिए आप इतने एफर्ट्स लगा रहे, इतने एक्शंस लगा रहे, इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं टू गेट इट इन टू योर लाइफ. चाहे आप वो मेंटल लेवल पे कर रहे हैं या फिज़िकल लेवल पे कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ही बनी है. ये आपको मैं छोटा सा एग्जांपल मेरी लाइफ का दूंगी, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि जो चीज़ हमारी ऑलरेडी होती है ना, वही हमारे दिमाग में आती है कि इसको हमें हमारे लाइफ में लाना है. लाइक हमारा घर, माई स्वीट होम. मेरे पापा आर्मी में सर्व करते थे. सो रिसेंटली पोस्टिंग, हर जगह 3-3 साल का स्टे. घर का कहीं पे भी प्लान नहीं आया, कोई सिटी ऐसी नहीं लगी कि हमें सेटल होना चाहिए, घर बनाना चाहिए. वहाँ पे हम बस घूमते रहे. बट एट दिस प्लेस, दिस इज़ द लास्ट पोस्टिंग ऑफ माई पापा. नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट थी. इसके बाद भी पापा की पोस्टिंग आई, बट हम यहाँ रह गए. क्यों रह गए यहाँ? थिंग इज़, क्यों रह गए? क्योंकि यही वो प्लेस थी जहाँ हमें सेटल होना था. इसलिए हम फादर पापा के साथ मूव नहीं हुए, हम रह गए. पहला साइन. नाउ द सेकंड साइन, इतनी सारी प्लेसेस पे, इवन बैंगलोर जैसी बड़ी सिटीज़ में भी रह के आने के बाद भी ऐसा कभी प्लान नहीं हुआ कि हमें वहाँ सेटल होना चाहिए. बट एट दिस सिटी, जैसे ही यहाँ पे पापा की पोस्टिंग आ रही है, वी स्टार्टेड टू सर्च फॉर प्लॉट्स एंड होम्स. पता नहीं क्यों, अपने आप ही क्यों नहीं घर बनाना, या ये घर बनाना. आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा था. बट इनिशियली कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कि हम यहाँ घर बना पाए. लेकिन जब चीज़ें होने वाली होती है ना, तो वो हो ही जाती हैं. और वो देखिए, यूनिवर्स हमारे पास वो साइन स्टार्टिंग से ही भेज रहा था. ठीक है, नंबर 1 साइन कि हमें यहाँ घर बनाना. नाउ द सेकंड साइन अबाउट द घर इज़ हमारे नाना हमेशा बोलते थे कि ईस्ट फेसिंग घर बहुत अच्छा होता है, उसमें सनलाइट अच्छे से आती है. और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी कि जैसे थोड़ा सा मेरे को उनसे वास्तु का भी, मतलब ज़्यादा नहीं, बट आई नो द वो दिशाज की ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, अग्निय कोण में किचन होना चाहिए, नैऋत्य कोण में सीढ़ियाँ जो होनी चाहिए भारी होना चाहिए, और वायु कोण में ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे जो एरिया है मुझे याद नहीं आ रहा. बट दीज 3 आर वर वेरी, मतलब मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था. कभी नहीं, मतलब आई मीन नाना जी ऐसा बता रहे थे. सो अब क्या हुआ, जब घर की प्लानिंग हुई बनने की, तो ऐसी सिचुएशंस आ गई कि हमें घर, मतलब बड़ा ही सर्च करने शुरू हो गए. हम प्लान नहीं था, प्लान थे, आ रहे जा रहे, हाँ बनाना नहीं. आपको पता है ऐसा ही होता है जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, कोई इंटेंशन हमारा होता है. कभी बोलते हैं यस ये करना है, कभी लगता है अरे छोड़ो नहीं करना है, होता है ना. ऐसे ही करते फाइनली प्लॉट तो फाइनलाइज हो गया. नो व्हाट अबाउट द घर का जो वो बन रहा था नक्शा, है ना, पहले मैप बनता है ना, उसका मैप वैप सब बना लिया, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, सब कुछ हो गया. एंड फिर आई रियलाइज्ड कि यार इट इज़ एग्जैक्टली द घर विच वी वॉन्ट. इवन मम्मी का हमेशा रहता था कि इट शुड बी हैव गार्डन फेसिंग, है ना, घर के सामने और कोई घर या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, गार्डन होना चाहिए. आप सॉरी मैं क्या बताऊँ, माई होम इज़ एग्जैक्टली द घर वी मैनिफेस्टेड. इट इज़ ईस्ट फेसिंग, इट इज़ गार्डन फेसिंग. मेरा मंदिर ईशान कोण में है, किचन
आग्नेय कोण में है, सीढ़ी नैऋत्य कोण में। और जब ये घर पूरा बन गया, एक बार ऐसे ही जिस बैठ के हम बातें कर रहे थे, तब मैं बोला यही तो वो चीज़ थी जो हमारे दिमाग में थी और ये ऐसे आ गई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्यों, अब आप इस चीज़ को रिलेट करिए अपने आप से कि हमने अगर कोई चीज़ चाही है उसको उस तरीके से चाह रहे हैं जैसा कि वो है। इतनी स्पेसिफिक चीज़ें, इट शुड बी ईस्ट फेसिंग, इट शुड बी गार्डन फेसिंग, मंदिर, किचन, सीढ़ी, सब कुछ एग्जैक्ट प्लेसिंग वो दिमाग में इसलिए आती है क्योंकि वो ऐसी ही तो फ्यूचर में हमारा इंतज़ार कर रही है। और जब वो फ्यूचर में हमारा इंतज़ार जैसी जो चीज़ कर रही है वो पहले ही हमारे दिमाग में आ गई कि ये ऐसे ही होना चाहिए, और बिना किसी डिफ़िकल्टी की, कोई रेसिस्टेंट की कि किसी ने मैप के लिए बोला हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा चेंज कर देते, वैसा कुछ भी नहीं। ना ही इस प्लेस के लिए जहाँ हमें घर बनाना था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बाधा नहीं, कुछ भी नहीं, यूँ डिलीवर हो गया हमारे पास क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा था। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ हमारी ऑलरेडी है हम उसी के लिए ही प्रे करते हैं, उसी को ही अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा है। हैव दैट फेथ एंड बिलीव ऑन इन यूनिवर्स। जो गलत चीज़ है ना, जो हमारी लाइफ में नहीं आनी चाहिए, वो नहीं आती है। उसके लिए यू डिडंट गेट दैट फीलिंग्स, अंदर से फीलिंग आती है ना, एक जोश होता है, एक खुशी होती है, वो नहीं आएगी। क्योंकि इस प्लेस से पहले भी हमने कई सारे प्लेसेस देखे थे, प्लॉट्स देखे थे घर बनाने के लिए, बट वी डिडंट चूज दैट। देखिए, एक इंडिकेशन हुआ कि जब पापा की पोस्टिंग आई कि हमें यहाँ घर बनाना, एक सम काइंड ऑफ इंडिकेशंस केम, और हमने जगह भी ढूंढा, सर्च किया, कहीं कहीं फाइनलाइज होके भी चीज़ें हट गई। ये चीज़ था कि हाँ घर तो यहीं बनेगा बट नॉट एट ये वाले प्लॉट्स। और जब ये जहाँ मैं बैठी हूँ मेरे घर में, छत पे बैठी हूँ एक्चुअली मैं, एंड इसके लिए कुछ भी नहीं हुआ, बड़े मज़े से बन गया। सो थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दिस इन द लाइफ। बहुत अच्छा इंसिडेंट आज मैं कुछ पढ़ रही थी और एकदम से दिमाग में आया। सो अगर आपके इंटेंशंस को लेकर आप हैप्पी फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, आपको लगता है कि हाँ इतनी डिफ़िकल्टीज़ अगर आ भी रही हैं तो भी एक अलग ही फीलिंग होती है हमारे अंदर कि ये हमारा है, सो यू आर एट द करेक्ट पाथ, वो आपका ही है। और अगर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, यू आर गेटिंग सम ऑकवर्ड फीलिंग, कुछ अलग सी गंदी सी, मतलब नॉट गंदी भी बट कुछ फीलिंग है वो आ रही है, डोंट गो फॉर इट। सो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। Think positive because your mind is everything. What do you think you become? By Lord Buddha. Bye bye. Happy manifestations.